ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज बर्फबारी और बारिश हुई है। रफियाबाद समेत बारामूला जिले के बालाई इलाकों में कल से औसतन 2 से 4 इंच बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में रवा सीजन की ये पहली बर्फबारी है। किसान और ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता लोग बर्फबारी से खुश है। इसे सेब के दरख्तों और दीगर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए फायदेमंद समझते हैं। दूसरी तरफ लोगों को बर्फबारी की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपर रफियाबाद के नारिबल और मुल्हक्का इलाकों के लोगों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से सड़कों से राब्ता और बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। इलाके के लोगों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट में खलल के बायस कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़कों पर मौजूद बर्फ हटाने के लिए अपने अमले और मशीनरी को फाल किया जाए। वादी में ताज़ा बर्फबारी से लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि इससे मौसम की खुश्की खत्म हो गई है। हमारे लिए बहुत अच्छे अब मेवा बागात इससे बनते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बर्फबारी के लिए मतलब जगह अच्छी है। अब मुसीबत हम लोगों के लिए ये है कि सड़क बंद, अभी यहाँ कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं। अभी हम रहमा से आए पांचला तक, वहाँ से पैदल चल रहे हैं। अभी बहुत चलना आगे पैदल। अब गवर्नमेंट हजरात को ये हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे मशीन होनी चाहिए। हमारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो हमें वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज भी हमें आधे रास्ता गाड़ी मिली ही नहीं, और हमें बोल रहे हैं कि मतलब जो वहाँ आएगा तो जो नहीं आएगा उसको ऑनलाइन क्लासें देखनी है। अगर हमें पावर नहीं आएगा हम ऑनलाइन क्लासें भी नहीं देख सकते, इसलिए हमें वहाँ जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो आप बोलते हैं कि पावर में भी प्रॉब्लम हो गई कल से? जी हाँ, कल से हमें पावर भी नहीं, हमारे फ़ोन ऑफ हैं। और आज हमें स्कूल में सबमिट करना था, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन कल से ऑफ था। तो मैंने वहाँ जाके लिखा तो वहीं पर सबमिट किया। खित्ते लद्दाख के लेह जिले में बर्फबारी से पूरा कस्बा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदोंगला में 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। लेह शहर में 1 से 2 इंच बर्फ दर्ज की गई है। बर्फबारी से आम लोगों और खास तौर पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह रहे कि लेह में रवा बरस अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलने में दुश्वारी हो रही थी। लद्दाख वालों के लिए मुबारकबाद देते हैं। इस नया बर्फ़ के गिरने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ हमारे यहाँ खुशहाली होगा, हमें सारा बीमारियों से मुक्ति होगा। मुक्ति के लिए हमें एक ही बात करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिस को देखते हुए हमें मास्क डाल के हमें हर जगह जाना चाहिए। कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाके करना, केरन और मसल में 1.5 फुट बर्फ जमा हो गई है। मसल और करना के मैदानी इलाकों में भी 2 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया ने तीनों सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए हैं। तमाम लिंक रोडें जो हैं वो बंद हो गई हैं। हमारी साधना नेशनल हाईवे है वो भी बंद है, उस पर काफ़ी फिसलन हो चुकी है। गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, मौसम खुलता है, यहाँ पर एयर सर्विस चॉपर शुरू की जाए जो पिछले कई सालों से चल रही है, और हमारी लिंक रोड जो हैं इनको दोबारा बहाल किया जाए। थोड़ी सी बर्फ़ पड़ने में भी अभी देखो पूरी साधना हमारी बंद होगी, और हमारे कोई बीमार हो जाएंगे अगर हॉस्पिटल के अंदर, आज हम उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम कल शाम को ही हमने वहाँ ट्रैफिक बंद किया था, और लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि खासकर बालाई इलाकों में ज़्यादा वेंचर ना करें और अपनी सेफ्टी को जो है प्रायोरिटी। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक गुरेज, तुलेल और बगतूर ब्लॉक से ताज़ा बर्फबारी की इत्तला है। ताज़ा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने कुछ इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं, जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी, कल बाद दोपहर यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। तकरीबन 4 से 5 इंच तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही गुरेज बांडीपोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, और हम शुक्रिया अदा करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बख्तौर से लेकर कंजलवन तक जो अंदरूनी सड़कें थी उनसे बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इस वजह से इलाके में सर्दी में इजाफा हो गया है। कई बालाई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ से मुतासरा इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्हें बालन और तेल खाकी भी मयसर नहीं है। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने की मांग की है। से गुजारिश करते हैं कि ये बर्फानी इलाके का दौरा किया जाए और इस बर्फी इलाके के लोगों का हाल पूछा जाए। यहाँ पानी बंद है, बर्फ से पानी ढका हुआ है और बिजली तो रही है,
लेकिन पानी जो है, पानी को कोरा लगा हुआ है, पानी जम गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो ये लाइट का निज़ाम दुरुस्त किया जाए ताकि हमें कोई जो है मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, और दूसरा ये जो जंगलात की तरफ से लकड़ी मिल रही थी उनको इजाज़त दी जाए कि वो जितनी भी जंगल के अंदर लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, जो बोसीदा लकड़ियाँ हैं, वो इजाज़त दें, वो हम जलाकर अपने घर का कारोबार चला। भलीसा के बलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि गंदू और ठाठरी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। भलीसा और ठाठरी में लोग बुखारियों और कांगड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, तो इतनी सर्दी हमने कभी नहीं देखी जितनी सर्दी इस साल पड़ी हुई है। यहाँ बुखारियाँ जली हुई हैं, कुछ लकड़ी की, कुछ गैस की, तो बहुत सर्दी है। सुबह जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम पत्नी टॉप, नथा टॉप और सनासर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के कुदरती नज़ारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। सयाहों के मुताबिक ये मकाम काफ़ी पुरअमन और पुरसुकून है और यहाँ हालात भी साजगार है। सयाहों ने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हर एक को पत्नी टॉप और सनासर आना चाहिए। मेरा मिक्ता मिश्रा, हम दिल्ली से आए हैं। मतलब हम घूमने वैष्णो देवी आए थे, पर हमें सजेस्ट किया तो हम पत्नी टॉप भी आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल एरिया, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आए हमारे साथ। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है और मैं भी वैष्णो देवी घूमने आई थी, तो मैं भी अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे आई हूँ पत्नी टॉप, और ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम आई थी तो वहाँ पे उस टाइम स्नो नहीं था, इस टाइम स्नो है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई सजेस्ट यू टू कम हियर एंड विजिट द प्लेस। मैंने सपने में सोचा था कि जम्मू आके मैं कभी इस व्यू का आनंद लूंगी, बाकी आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है इस टाइम। गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन टंगमर्ग पटन और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर रातों रात सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। सड़कों पर फिसलन की वजह से टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों को जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एसडीएम गुलमर्ग और एसडीपीओ टंगमर्ग ने गाड़ियों के टायर्स पर जंजीर बांधने की तलकीन की है। सर्दियों के इन अयाम में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की शरह काफ़ी बढ़ जाती है। पुलवामा में पीडीडी के वर्कशॉप में इन दिनों ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम दिन रात जारी रहता है। वर्कशॉप में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि सरमा के अयाम में उन पर काफ़ी दबाव रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाए। उन्होंने लोगों से बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करने की अपील की है। और जो एलजी साहब की इंस्ट्रक्शंस है कि विद इन 12 आवर्स में हमें टाउन का ट्रांसफार्मर रेस्टोर करने और विद इन 24 आवर्स जो है हमें रिमोट के ट्रांसफार्मर्स रेस्टोर करें, उस डायरेक्शन पे काम करते हुए हमारे लड़के इवन लेट नाइट तक काम करते हैं और मकसद और मोटिव यही है कि लोगों को आराम मिले। जो प्रॉब्लम है गांव में या कहीं पर भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है इस पर ज़्यादा लोड होता है, जितना एग्रीमेंट होता है गाँव में उससे कहीं ज़्यादा लोड आता है, और जो ट्रांसफार्मर यहाँ आते हैं डैमेज होकर वो फुली डैमेज होते हैं, उसमें न एलटी रहता है न एचडी रहता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में उनको ट्रांसफार्मर वापस मिले, और जो भी हमारी गुजारिश है लोगों से कि लोड ज़रा कम करें। लद्दाख में चिकतान इलाके के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस की कामयाब ट्रायल लैंडिंग हुई है। वाज़ेह है कि इमरजेंसी के वक्त चिकतान के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके चलते एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC मोहसिन अली ने ये मामला LG इंतजामिया के साथ उठाया था। अब चिकतान हेलीपैड पर कामयाबी से इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। काउंसलर और क्रू मेंबरान का बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।